जय हिंद दोस्तों, मैं लेकर आया हूं यूपी होमगार्ड लिए 50 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो कि आपके यूपी होमगार्ड लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना किससे जुड़ी हुई, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना किससे जुड़ी है? आवास से। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन आपका है उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है, यानी कि उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? तो गैस कनेक्शन। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन आपका है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, यानी कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है, चौथा क्वेश्चन आपका है नीति आयोग का गठन कब हुआ था, यानी कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो यानी कि 2015 में। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन आपका है मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका छठा क्वेश्चन दिया गया है, छठा क्वेश्चन आपका दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? तो 3। ऑप्शन नंबर आपका 30 यानी कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका सातवां क्वेश्चन दिया गया है भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा यानी कि युद्ध स्थल क्या है? सियाचिन। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका आठवां क्वेश्चन दिया गया है, आठवां क्वेश्चन आपका है योजना आयोग की जगह किसने ली, यानी कि योजना आयोग की जगह किसने ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी वाला, यानी कि नीति आयोग। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका नवा क्वेश्चन दिया गया है, नवा क्वेश्चन आपका है भारतीय रेल का यानी कि मुख्यालय कहां पर है, यानी कि भारतीय रेल का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, यानी कि बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 11वां क्वेश्चन दिया गया है, 11वां क्वेश्चन आपका है नीली क्रांति किससे संबंधित है, यानी कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली पालन। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 12वां क्वेश्चन दिया गया है जीएसटी कब लागू हुआ, यानी कि जीएसटी कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका जो कि यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी वाला, यानी कि 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो एसबीआई। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया है, 15वां क्वेश्चन आपका है भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होती है, यानी कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होती है? असम। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चलिए, आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 18वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 19वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया है, 20वां क्वेश्चन आपका है भारत का सबसे बड़ा यानी कि नदी द्वीप कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? माजुली। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, यानी कि क्रिकेट का स्टेडियम सबसे बड़ा कौन सा है भारत का? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन यानी कि 22वां क्वेश्चन आपका दिया गया है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी वाला, यानी कि 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन यानी कि 23वां क्वेश्चन आपका दिया गया है भारत में सबसे अधिक यानी कि कॉफी उत्पादन किस राज्य में होती है? तो कर्नाटक। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आपका 24वां क्वेश्चन दिया गया है। 24वां क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? यानी कि भूपेन हाजरिका पुल, ऑप्शन नंबर आपका यानी कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन यानी कि 25वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? यानी कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड, ऑप्शन नंबर आपका जो कि ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन यानी कि 26वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी वाला, यानी कि गुजरात, गुजरात जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 27वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका लक्षद्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि यहाँ पर 28वां क्वेश्चन दिया गया है, 28वां क्वेश्चन आपका है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? यानी कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 29वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? यानी कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 30वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि भारत में पहला मेट्रो रेल यानी कि कहाँ शुरू हुआ था? यानी कि भारत में पहला मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुआ था? तो कोलकाता, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 31वां क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, भारत में सबसे अधिक बांध किस राज्य में है? यानी कि भारत में सबसे अधिक बांध किस राज्य में है? तो यानी कि महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 32वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? मद्रास हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 33वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे यानी कि रेलवे पुल कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? यानी कि चिनाब ब्रिज, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चिनाब ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन यानी कि 34वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि मध्य प्रदेश जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि अमृतकाल कितने वर्षों की अवधि को कहा जाता है? यानी कि अमृतकाल कितने वर्षों की अवधि को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन यानी कि 36वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? यानी कि भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख, ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपका 37वां क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर सी वाला, यानी कि किसान से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ था? यानी कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ था? तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि यहाँ पर 39वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तिरुपति बालाजी, ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, 40वां क्वेश्चन आपका है, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सी है? यानी कि विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नील जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि यहाँ पर भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? यानी कि संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 45वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जो गोवा जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, जो कि 47वां क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो यानी कि लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि यहाँ पर भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन कौन सा है? कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 50वां क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि सत्य की जीत, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके जो कि 50 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके यूपी होमगार्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।